हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद करंटली पासिंग एमबीबीएस। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको एक और डिजीज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, अगर आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें से एक कॉम्प्लिकेशन आज आपको बताने वाला हूँ। और ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर किन व्यक्तियों में होता है ये भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये समझाने के लिए मैंने क्या है, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊँगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँगे कि ये बेसिकली ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको जो आज आपको बताने वाला हूँ, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दिखाई देती है, तो उसमें आपके पैर कुछ इस तरह के आपको दिखाई देंगे कि जैसे आपके पैरों में कुछ गाँठें बन गई हैं, ठीक है ना? कुछ इस तरह से ट्यूमर टाइप का बन गया है, ठीक है? इस तरह के आपके पैर आपको दिखाई देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना? तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, जिससे आप अच्छे समझ पाएँगे कि ऐसा बेसिकली क्यों होता है। आपको बताऊँ, आपका जो हार्ट जो होता है, आप जानते हैं कि आपका हार्ट आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड जो है ना वो हार्ट से दूर की तरफ जाता है। तो जब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी से वापस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वापस आपके हार्ट में भी आएगा। तो हमारे पास में बॉडी से हार्ट तक ब्लड लाने के लिए एक तरह के पाइप होते हैं। उन पाइप का हमारे पास में नाम होता है वेन। क्या नाम होता है? वेन्स उनका नाम होता है। तो ये वेन्स हमारे पास हर जगह पाई जाती हैं, तो ये वेन्स हमारे पैरों में भी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है ना? तो अब क्या है, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये पैर दिख रहे हैं, इनमें ये जो है ना पाइप दिख रहा है आपको बहुत सारे, ठीक है ना? इन पाइप का ही हमारे पास में नाम होता है वेन्स। क्या नाम होता है? वेन्स नाम होता है। अब ये किस तरह से आपके ब्लड को वापस हार्ट में लाते हैं, आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना? देखिए, ये जो पाइप है ना, इस पाइप को हमने क्या करा है, ये मान लीजिए पाइप है, इस पाइप को मैंने ऐसे लंबा-लंबा काट दिया है, ठीक है ना? और यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ये चीज़, ये आपको दिखाया है। ये अगर आप काट देंगे तो आपको अंदर कुछ इस तरह का दिखने वाला है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इनको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये पाइप जैसा आपको दिख रहा होगा, जैसे शायद ये यहाँ पर कुछ वैल्व है कुछ, है ना? पाइप के अंदर क्या है, वैल्व है, ठीक है ना? ये दिख रहा है आपको, वैल्व है ये। तो होता क्या है बेसिकली, आपकी जो ये पैरों की जब मसल होती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ना? इस तरह से हमारे पास में जब ये इकट्ठी होती है, तो इससे क्या होता है, आपके इन पाइप पर दबाव पड़ता है, यानी कि ये पाइप आपके दबते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना? और वो ब्लड नीचे वापस ना आए, उसको रोकने के लिए इन पाइप में हमारे पास में होते हैं वैल्व। ये जो है ना, इनको अपन वैल्व बोलते हैं। तो अगर ये वैल्व आपके अच्छे से काम करते होंगे तो आपका ब्लड जो है वो नीचे की तरफ वापस नहीं आएगा और वो आपको ऊपर जाता रहेगा, मतलब आपके हार्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ये वैल्व सही तरह से काम ना कर पाए, या ये हमारे पास में खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा और यहीं पर क्या होगा, आपके पैरों में ही इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है ना? तो अगर ये पैरों में ही आपके इकट्ठा होने लगेगा, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेरिकोज़ वेन। उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो पाइप हैं वो मतलब हमारे पास में थोड़े से मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं ब्लड भरने की वजह से, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, ये वाला जो पाइप है ना, वो ठीक वाला पाइप है, और जो इधर दिखा रखा है वो हमारे पास में वेरिकोज़ वाला पाइप है। तो होता क्या है, अगर किसी कारणवश आपका जो पाइप है या जो उसके अंदर वैल्व हैं, अगर वो हमारे पास में ख़राब हो चुके हैं, और तब क्या होगा, आपका जो दिख रहा है ना ब्लड, ब्लड जाना चाहिए था आपका ऊपर, लेकिन ये साथ में क्या नीचे आ रहा है। मतलब नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके वैल्व अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड को ऊपर नहीं भेज पा रहे हैं। और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये इकट्ठा होता रहेगा, और ये इकट्ठा होगा, तब इसी वजह से आपकी जो वेन्स हैं, आपके जो पाइप्स हैं वो फूल जाएँगे, ठीक है ना? उनका कलर जो है ना हमारे पास में वो स्किन के जैसा कलर भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना? और ठीक है ना? तो यही कंडीशन है हमारे पास, इन्हीं वेन्स को हम लोग बोलते हैं वेरिकोज़ वेन्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिकोज़ वेन्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि बेसिकली किस तरह से होता है। बेसिकली आपके वाल्व के खराब होने की वजह से आपको वेरिकोज़ वेन होता है, ठीक है ना? अच्छा, इसके हमारे पास में क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, ठीक है ना? ये आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तो क्या होता है, अगर आपको वेरिकोज़ वेन होगा तो उस कंडीशन में आपको बर्निंग, ठीक है ना? जलन सी महसूस होगी आपके पैर के अंदर। इसके अलावा आपको मसल क्रैम्प लगेगा, जैसे आपको दर्द हो रहा है आपके ठीक है ना, मसल के अंदर, यानी कि पैरों के अंदर आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है? इसके अलावा स्वेलिंग, यानी कि सूजन तो आपको लगेगी, मैंने बता दिया आपको पहले ही, ठीक है ना? थ्रॉम्बिंग, थ्रॉम्बिंग भी एक तरह का हमारे पास दर्द ही होता है, ठीक है? और साथ में क्या लिखा हुआ, ईचिंग, आपको खुजलाहट सी महसूस होगी। इसके अलावा आपकी जो वेन्स हैं, यानी कि आपके जो पैर हैं, उनका कलर भी
चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? आपको लगेगा जैसे कुछ ब्लू कलर यानी कि नीले कलर की आपका पैर आपके हो चुके हैं, ऐसा आपको अपीयर होगा। और साथ में क्या है, आपको भारीपन लगेगा आपके पैरों के अंदर। अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन लगती है, अगर कोई भी स्थिति आपको दिखाई देती है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, ठीक है ना? ताकि आप इससे बच सकें। और मैं आपको बताऊँ ये बेसिकली किस-किस कंडीशन में होता है। ये देखिए, ये बेसिकली पहली बात तो आपका जेनेटिक, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है, तो आपको होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे, ठीक है ना? तब भी आपको ये हाँ, होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो लगातार काफ़ी समय तक खड़े रहते हैं, तो उनको ये ज़्यादातर होने का चांस रहता है। या इसके अलावा बहुत जैसे टीचर्स होते हैं, ठीक है ना? वो लगातार खड़े होके पढ़ाते हैं, तो उनको भी ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा नर्सेस जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, वो डॉक्टर के पीछे हाथ बाँध के खड़ी रहती हैं, ठीक है ना? तो उनको भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग, अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे, तब भी आपको इस तरह की कंडीशन दिखाई दे सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बेसिकली क्या होता है, आपका जो ब्लड है ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका ब्लड जो है ना अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इस केस में भी आपको वेरिकोज वेन हो सकता है। इसके अलावा ये एज पर भी डिपेंड करता है। जब आपकी एज बढ़ती है तब भी आपको वेरिकोज वेन दिखाई दे सकता है। साथ में ओबेसिटी, अगर आपका ज़्यादा ही वेट है, तो ज़्यादा वेट होने की कंडीशन में भी आपको वेरिकोज़ वेन की कंडीशन दिखाई दे सकती है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये वाल्व दिख रहा है, ये सही वाली वेन है, इसमें वाल्व भी अच्छे से काम कर रहा है और इसमें वाल्व अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे पास में वापस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? तो जब ब्लड नीचे आता है, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, आपको वेरिकोज़ वेन दिखाई देता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।